दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की आज़ादी का 76 साल पूरे हो गए। हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ कहना है कि पूरे देशवासियों को हमारे तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, न सरकार में आनी है न नाम कमानी है, न सरकार में आनी है न नाम कमानी है। हम तो इस पे ही खुश हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, कल बहुत सारे बातें होंगे। जितने भी शहीद थे, जितने भी हमारे महापुरुष थे, उनको याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कल तो याद होगा, कल तो पूरे देश को याद रहता है। हर स्वतंत्रता दिवस पे ऐसा हो रहा है कि पूरे देश को याद रहता है, लेकिन कल के बाद उनके बताए हुए रास्तों को भी भूल जाते हैं लोग और उन्हें भी भूलने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारा देश आज़ाद है और आज़ादी में बहुत सारे लोग जो है वो अपना बलिदान दिए हैं, उसके बाद मुझे आज़ादी मिली है। इस चीज़ को हमें याद रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने सुना बहुतों लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। दोस्त, अगर गांधी जी ने आज़ादी दिलाई तो खुदीराम बोस कौन थे जो 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी चढ़ गया? भगत सिंह कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? दोस्तों, जब आपके घर में किसी पर तकलीफ हो या किसी के लिए जान देनी हो, आप करोड़ों रुपया देंगे, करोड़ों रुपया किसी को देंगे और बोलेंगे कि मेरे लिए जान देनी हो, तो नहीं देगा। पर याद करिए चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो सिर्फ अपने प्रण पूरा करने के लिए कि मैं अंग्रेज से नहीं पकड़ा जाऊंगा, और उन्होंने लास्ट गोलियां अपने भेजे में मार लिए थे। ये सब जो कुर्बानियाँ हैं, ये जो मिट्टी है, मेरे भारत माँ की जो मिट्टी है, ये खून से सींचा गया है, उसके बाद आज लहलहाती है। कुर्बानियाँ व्यर्थ न गई और सारे देश जो खून से लाल था और उस मिट्टी पे जो फसल लहलहाती है ना दोस्तों, उसे देख के मुझे गर्व महसूस होता है कि आज मेरा देश आज़ाद है और उनकी कुर्बानियाँ हमें आज़ादी दिला के गई है। दोस्तों, जब आज के डेट में अगर हम बात राजनीतिक का करें तो राजनीतिक में मैं देखता हूँ बहुत सारी बातें निकल के आती है, पक्ष विपक्ष, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, तकलीफ़ होती है। जो हमारे सेना है वो दिन रात 24 घंटा बॉर्डर पे खड़ा होके हमारे लिए दिन रात मतलब कि खड़ा रहता है और मेहनत करता है कि हमारा देशवासी सुरक्षित रहे। और जब पुलवामा जैसा अटैक होता है तो हम लोग का सीना दहल जाता है। और किसी माँ का बेटा छिन गया, किसी बहन का सपना अधूरा रह गया, किसी पत्नी का सुहाग छिन गया। ये सारी चीज़ें कितनी तकलीफ देके गया। ये जो हमारे देश के सैनिक है वो 50 डिग्री टेम्परेचर पे लद्दाख जैसे जगहों पे खड़े रहते हैं। वहीं जब गर्मियों का सीज़न आता है तो 60 डिग्री टेम्परेचर पे, जहाँ पे पापड़ भून जाए, हमारा शरीर भून जाए, उस जगह पे हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। उन सभी को मेरा सैल्यूट है और मेरा सलाम है कि हम वो वहाँ खड़े हैं तो आज हम लोग सुरक्षित हैं। और नेताओं की बात करें तो कुछ व्यक्ति जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुए, उस पर भी क्वेश्चन खड़ा करें। ये सब गलत है। कभी भी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमारे देश के लिए। आप देश का नेता हैं, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, ये अलग चीज़ है। कल आज पक्ष में है तो कल विपक्ष में होंगे, या आज विपक्ष में है तो कल पक्ष में आएंगे। लेकिन जो देश के लिए हो रहा है वो हमारे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जितना हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा पक्ष वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी सेना पे कोई क्वेश्चन राइज नहीं करना चाहिए, और क्वेश्चन राइज करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि सेना हमारे लिए जीता है, हमारे लिए मरता है, हमारे देश के लिए मरता है, और देश सर्वोपरि है। पहले देश फिर हम।
अगर हमारा देश मतलब कि अगर मजबूती के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। आप सरकार में रहे या नहीं रहे, देश नहीं झुकना चाहिए। इसको हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए और सारे नेताओं को भी इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। आप लोग आज़ादी के महोत्सव को अच्छे से मनाइए। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।